हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम कोडेड इनइक्वालिटी कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इनइक्वालिटी कवर किया था ना, और सिंपल इनइक्वालिटी को हमने डोरमैट कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया था। लेकिन कोडेड इनइक्वालिटी को हम लोग फैमिली मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है फैमिली मेथड, जल्दी से समझ लेते हैं भाई। अच्छा, आपको ये पता है ना इनइक्वालिटी में ये जो 5 सिंबल यूज होते हैं? यस सर। लेकिन यहां अब इनको आप 5 सिंबल नहीं, फैमिली के 5 मेंबर मानकर चलना। क्यों? क्योंकि फैमिली मेथड यूज कर रहे हो आप। तो देखिए भाई, यहां पर मैंने इन 5 सिंबलों को किसी पोजीशन पर फिक्स किया है। अपने दिमाग में ये पोजीशन फिक्स कर लेना, यहां ग्रेटर देन, यहां लेस देन, यहां इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये लेस देन इज इक्वल टू। अब ये जो सिंबल है ना, वो फैमिली के किसी एक मेंबर के नेचर को दर्शाते हैं। तो जैसे ये ग्रेटर देन है, वो आपके फैमिली के फादर है। लेस देन मदर है। ये जो इज इक्वल टू है, ये आप है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू ब्रदर है। लेस देन इज इक्वल टू सिस्टर है। आपको सिंबल और उनके फैमिली मेंबर समझ में आ गए होंगे। अब इस फैमिली मेंबर्स में से दो केस बनते हैं। एक केस दोस्त ये बनता है जिसमें फादर, ब्रदर और आप एक साथ नजर आते हैं। तो अगर फादर, ब्रदर और आप एक साथ नजर आएंगे तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे? फादर को। फादर को चुना जाएगा सबसे पहले। अच्छा, अगर फादर एब्सेंट है तो नंबर 2 पर ब्रदर को, और आखिरी में आपको। ऐसे ही दूसरा केस यहां से ये बनता है जिसमें मदर, सिस्टर और आप आते हैं। तो प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो नंबर 1 पर मदर को, मदर एब्सेंट है तो सिस्टर को, और मदर और सिस्टर दोनों ही नहीं है तब आखिरी में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझ गए ना प्रायोरिटी का? आप फादर और ब्रदर हैं तो फादर को चुन लेना है। अच्छा, फादर नहीं है, आप और ब्रदर हैं तो ब्रदर को चुन लेना है। मदर, सिस्टर और आप हैं तो मदर को चुन लेना। मदर नहीं है, सिस्टर और आप हैं तो सिस्टर को चुन लेना। अच्छा, फैमिली में मेल और फीमेल दो तरह के जेंडर होते हैं। तो अगर मेल की बात करें तो मेल में कौन कौन आते हैं? फादर और ब्रदर। और फीमेल में कौन कौन आते हैं? मदर और सिस्टर। तो ये मैं समझा इसलिए रहा हूं कि मेल और फीमेल अगर फैमिली में एक साथ नजर आ गए तो वहां कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा, नो रिलेशन आएगा। क्या ये दोनों बातें आप समझ गए? एक तो प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट कि किसको चुना जाएगा, दूसरा मेल और फीमेल साथ में आ गए तो वहां कोई रिश्ता नहीं आएगा। एक बार इसको एक क्वेश्चन से अप्लाई करके देख लेते हैं दोस्त। चलिए जी, ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है और फिर एक कंक्लूजन है। ये मैंने एक सिंपल इनइक्वालिटी का एग्जांपल उठाया, फिर कोडेड पर आएंगे। पहले फैमिली मेथड अच्छे से अप्लाई करना सीख लेते हैं। आइए जी जल्दी से। यहां पर फर्स्ट पर्सन से हमेशा सेकंड पर्सन में जाना है। जब भी फैमिली मेथड का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन जाएंगे। ए से ई तक जाना है। और यहां रिश्ता कौन सा आ रहा है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू मींस ब्रदर का। तो आप फैमिली में ए से ई तक जाओ और देखो कौन कौन मिल रहा है आपके स्टेटमेंट में। तो ये ब्रदर मिला, ये फादर, ये ब्रदर और ये आप। अच्छा, आप मुझे ये बताइए दोस्त कि ब्रदर, फादर और आप में से आप किसको चुनोगे? तो फादर को चुनोगे ना। ये तो ब्रदर को चुनना है, गलत। फादर के होते हुए ब्रदर चुना नहीं जा सकता। अच्छा, यहां देखिए ये बोल रहा है बी से ई तक जाओ और रिश्ता कैसा आएगा? फादर का आएगा। तो बी से ई तक जाने पर फादर, ब्रदर और आप नजर आ रहे हैं। तो फादर, ब्रदर और आप में से फादर को चुनोगे ना, और इसने भी फादर को चुना है तो ये एकदम सही है। अच्छा, ये कह रहा है डी से आई तक जाओ। डी से आई तक जाओ और यहां लेस देन मींस मदर का रिश्ता आना चाहिए। तो डी से जरा आई तक जाकर देखो, ये आप आ गए, ये सिस्टर, ये मदर, ये आप, ये सिस्टर। तो डी से आई तक कौन कौन मिला फैमिली में? आप, सिस्टर, मदर, आप, सिस्टर। तो सिस्टर, मदर और आप में से किसको चुनोगे? मदर को ना। तो ये भी मदर को चुन रहे हैं, एकदम सही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है। जब हम इस स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोई चेंज करने की नीड नहीं है। जो रिश्ता चुन लिया वही आंसर होगा। लेकिन अगर हम इक्वेशन में राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो जो भी हम फाइनली चुनेंगे वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? फादर और मदर एक दूसरे में बदल जाएंगे, सिस्टर और ब्रदर एक दूसरे में बदल जाएंगे। जैसे यहां पर आइए, ये बोल रहा है फर्स्ट पर्सन टू सेकंड, मतलब आई से ई की तरफ जाइए और फादर का रिश्ता आना चाहिए। तो आई ये रहा, और आई से कहां तक जाना है? ई तक। तो ये पीछे से आगे की ओर जाना पड़ेगा ना। यस सर। तो जरा देखो, पीछे से आगे की ओर जाने पर हमें रिश्ते कौन कौन से दिख रहे हैं? सिस्टर का रिश्ता है, आपका है, मदर का है, सिस्टर का है। तो आप मदर और सिस्टर में से किसको चुनोगे? मदर को। लेकिन आप पीछे से आगे की ओर गए हैं तो जिसको भी चुना है वो बदल जाएगा। मदर को चुना है तो मदर नहीं रहेंगी, अब वो फादर बन जाएंगी। और यहां भी तो फाइनली फादर ही है, तो एकदम सही है। अच्छा, ये बोल रहा है ए से जी तक जाओ, फादर आना चाहिए। तो ए से जी तक जाना है। जरा देख रहे कौन कौन मिला? ब्रदर, फादर, ब्रदर, आप और सिस्टर। ध्यान से देखो, ब्रदर और फादर मेल थे, यहां सिस्टर मिल गई, ये फीमेल है। हमारी फैमिली ए से जी तक है और इसमें मेल भी मिल गए और फीमेल भी मिल गए। तो मैंने क्या बोला था? मेल फीमेल एक ही फैमिली में दिख जाए वहां नो रिलेशन होता है। ये गलत हो गया आपका। क्या आप लोग समझे मेरी बात को? पक्का है? अब कोडेड वाली चीजों पर आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए जी। अब सीधे सीधे कोडेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको पहले ये लैंग्वेज देखने को मिलती है कोडेड वाली, कि इसमें डॉलर का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, हैज का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है। अच्छा, आपको ये बॉक्स याद है ना?
ये अपने दिमाग में रखना कि यहां ग्रेटर देन होता है, यहां लेस देन, यहां इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये लेस देन इज इक्वल टू। ये इसमें पहला केस बन जाता है, ये इसमें दूसरा केस बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नया बॉक्स बनाना है इस कोड को डिकोड करके कि ग्रेटर देन की जगह पर कौन सा कोड आएगा, लेस देन की जगह पर कौन सा कोड आएगा। जैसे यहां डॉलर क्या बोल रहा है, ए बी से छोटा नहीं है दोस्त, छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये डॉलर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू को दर्शाता है, मतलब डॉलर यहां भाई की जगह पर आ जाएगा। अच्छा, एट द रेट क्या बोलता है, ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन को दर्शा रहा है, मींस फादर की जगह पर यहां कौन आ गया, एट द रेट। अच्छा, यहां हैज क्या बोल रहा है, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। और छोटा है तो मदर की जगह पर क्या आ गया, हैज, लेस देन की जगह पर। एंड क्या कह रहा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो बराबर, बराबर की जगह पर यहां क्या आ गया, एंड। और ये है स्टार का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, सिर्फ बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। तो सिस्टर की जगह पर स्टार आ गया। आपने ये बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया। ये कोडो वाला बॉक्स है कि ये फादर की जगह ये है ब्रदर, ये आप, ये मदर, ये सिस्टर। अब क्वेश्चन यहां पर कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि यहां आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और फिर आपसे 1 2 3 4 कंक्लूजन पूछे गए हैं। तो दोस्त कुछ नहीं करना, आप फैमिली मेथड बहुत अच्छे से जान चुके हो। ये बॉक्स क्या था, यहां फादर की जगह एट द रेट, ब्रदर की जगह पर डॉलर था, आपकी जगह पर एंड था, मदर को हैज दर्शा रहा है और सिस्टर को स्टार। बस आप सीधे सीधे कंक्लूजन पर आओ, फर्स्ट टू सेकंड चलो। क्यू से आर जाना है और एट द रेट आ रहा है, एट द रेट का मतलब क्या है, फादर का रिश्ता आ रहा है यहां पर। तो आप क्यू से आर तक चलकर देखो अपने स्टेटमेंट में, क्यू ये रहा और आर ये रहा, तो क्यू से आर आपको ऐसे ही तो आना पड़ेगा, यस। बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, तो ये आ रहा है स्टार, स्टार किसको दर्शाता है, सिस्टर आ रही है जी। हैव किसको दर्शाता है, मदर आ रही है जी। तो क्यू से आर तक जाने पर मदर और सिस्टर आई, तो किसको चुनोगे, मदर को ना। लेकिन ध्यान से देखो, पीछे से आगे आ रहे हो, राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो जिसको भी चुना वो पलट जाएगा, मदर की जगह फाइनल फादर आएगा आंसर में। यहां भी फादर है तो एकदम सही है। अच्छा, इसको देखो, ये बोल रहा है एस से ओ तक जाओ और फादर का रिश्ता आना चाहिए, बीच में एट द रेट मींस फादर को दर्शा रहा है ना, यस सर। तो आप एस से ओ तक चलो, एस ये रहा, ओ ये रहा, यहां से यहां तक आओ जरा। कौन कौन मिला, हैज, हैज किसको दर्शा रहा है, मदर को। और ये मिला डॉलर, डॉलर किसको दर्शा रहा है, ब्रदर को। मदर और ब्रदर, मेल और फीमेल दोनों आ गए, नो रिलेशन। ये बोल रहा है आर से ओ तक जाओ और स्टार का मतलब सिस्टर का रिश्ता आना चाहिए। कहां से जाना है, आर से ओ तक, आर ये रहा दोस्त और ओ ये रहा, जरा चलना आर से ओ तक। ये कौन मिला, ब्रदर, और ये एंड मींस आप। तो भाई और आप में से भाई को चुनोगे, यस सर। लेकिन पीछे से आगे आए हो तो जिसको भी चुना है वो पलट जाएगा, तो भाई पलट कर क्या बन जाएगा, फाइनली सिस्टर। तो फाइनली आर से ओ तक सिस्टर का रिश्ता आना चाहिए और वही आ रहा है, एकदम सही है। यहां देखो, ये बोल रहा है आर से ओ तक जाना है और ये एंड, एंड का मतलब आप। तो भाई जब भी आप अपने आप को देखोगे गलत कर देना, इनइक्वालिटी में जहां भी आपको आपका सिंबल दिख जाए गलत कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोड सेम है, स्टेटमेंट ये रहा, फिर कंक्लूजन है। तो मैं वो कोड वाला बॉक्स बना देता हूं दोस्त, जिससे कि आप पहचान पाए, फादर की जगह एट द रेट था, ब्रदर की जगह डॉलर, आपकी जगह एंड, मदर की जगह हैज और सिस्टर की जगह स्टार। जल्दी से देखते हैं भाई, कंक्लूजन पर आएंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाना है, मतलब एल से एफ तक जाना है, और हैज का मतलब क्या है, मदर आना चाहिए। तो आप भी एल से एफ तक आकर देखो क्या आना चाहिए, मदर। तो ये कौन आ रहा है, फादर, और ये कौन आ गया, मदर। एल से एफ तक मदर फादर दोनों आ गए, अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर मतलब नो रिलेशन, गलत हो गया। ई से ओ तक आकर देखिए दोस्त, ई से ओ तक आकर देखिए और रिश्ता क्या आना चाहिए, फादर का आना चाहिए। तो आप ई से ओ तक चलिए, ई ये रहा, ओ ये रहा, यहां कौन आया, ब्रदर, यहां कौन आया, मदर, फिर से अपोजिट जेंडर आ गए, नो रिलेशन। ये बोल रहा है ए से ओ तक आकर देखिए और मदर आना चाहिए, ए से ओ तक आकर देखिए, यहां से यहां तक जाकर देखो जरा, ये स्टार का मतलब सिस्टर, डॉलर का मतलब ब्रदर, फिर से अपोजिट जेंडर आ गए, नो रिलेशन। अच्छा, इस बार देखो, ये बोल रहा है ई से एल तक जाओ और एट द रेट मतलब फादर का रिश्ता आना चाहिए, कहां से, ई से एल तक। तो ई से एल तक ये कौन आया, ब्रदर, ये कौन आया, हैज मींस मदर, ब्रदर मदर, अपोजिट जेंडर दिख गए, मींस नो रिलेशन। मुझे उम्मीद है सब अच्छे से समझ में अभी आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, कोड सेम है, स्टेटमेंट बदल गया, कोड क्या है, वही है जो पिछले क्वेश्चन में थे, फादर के लिए एट द रेट, ब्रदर के लिए डॉलर, आपके लिए एंड, मदर के लिए हैज और सिस्टर के लिए स्टार। सीधे सीधे कंक्लूजन पर आओ, फर्स्ट से सेकंड पर जाओ, एन से ए पर। डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब ब्रदर आना चाहिए, कहां से, एन से ए तक। तो एन से ए तक ब्रदर का रिश्ता आना चाहिए, तो एन से ए तक आना जरा। ये कौन मिला, स्टार मतलब सिस्टर, एंड मींस आप। तो आप और सिस्टर में से सिस्टर को चुन लिया, लेकिन पीछे से आगे आए हो तो सिस्टर का क्या बन जाएगा दोस्त, सिस्टर का ब्रदर बन जाएगा। फाइनली एन से ए तक ब्रदर का रिश्ता आएगा, ये भी तो ब्रदर का बता रहा है, एकदम सही है। अच्छा, यहां देखो, एल से क्यू तक एट द रेट मींस फादर का रिश्ता बताया गया है, तो एल से क्यू तक आओ, ये आप और ये मदर,
किसको चुनोगे यहां पर मदर में से? मदर को। लेकिन पीछे से आगे आए हो तो मदर का फाइनली फादर बन जाएगा, और यहां भी फाइनली फादर है, एकदम सही है। अच्छा, ये आपसे बोल रहा है बी से एन तक चलो और फादर आना चाहिए। बी ये रहा, एन ये रहा, यहां से यहां तक जाकर फादर का रिश्ता आना चाहिए। तो ये फादर है एट द रेट और हैज मदर है, तो भाई यहां से यहां तक जाते हुए मेल और फीमेल दोनों आ गए, नो रिलेशन। क्यू से एन तक जाना है, हैज का मतलब मदर का रिश्ता आना चाहिए। आप बोलेंगे यस सर, तो क्यू से एन तक चलो, क्यू ये रहा, एन ये रहा, जरा देखना कौन कौन मिला। ये आपकी मदर, ये आप और ये सिस्टर। मदर, सिस्टर और आप में से किसको चुनोगे? मदर को। लेकिन ध्यान से देखो, आप आगे से पीछे गए हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो कोई चेंज करने की नीड नहीं है। फिर जो चुन लिया सो चुन लिया। यहां आपने मदर को चुना है तो आंसर में भी फाइनल मदर होगा, और यहां भी मदर है तो एकदम सही है। मुझे उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जिसमें आपको फिर से कोड दर्शाए गए। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इन कोड को डिकोड करके बॉक्स बना लो। फादर की जगह क्या कोड है, ब्रदर की जगह क्या कोड है, मदर की जगह क्या, सिस्टर की जगह क्या, और आपकी जगह क्या। तो पोजीशन तो आपको पता है ना, फादर कहां आता है, ब्रदर कहां आता है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये एट द रेट क्या बोल रहा है? पी क्यू से या तो बड़ा है या बराबर। या तो बड़ा या बराबर मींस ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ये ब्रदर की जगह आ रहा है इस बार एट द रेट। अच्छा, कॉपीराइट का मतलब क्या है? पी क्यू से या तो छोटा है या बराबर। छोटा या बराबर मींस सिस्टर की जगह आ रहा है कॉपीराइट। अच्छा, स्टार क्या बोलता है? पी क्यू के बराबर है, तो यहां स्टार आ रहा है जी बराबर की जगह पर। अच्छा, यहां पर पी और क्यू के बीच में हैज है, तो हैज बोलता है पी क्यू से बड़ा है, मींस ग्रेटर देन की जगह यहां पर फादर की जगह हैज आ गया, तो ये लेस देन की जगह आया होगा। कोड बनकर तैयार है, सीधे क्वेश्चन पर आया जाए। बिल्कुल दोस्त, चलते हैं जरा क्वेश्चन की ओर। तो जरा मैं कोड वाला बॉक्स बना दूं, बना देते हैं जी बॉक्स। यहां पर कॉपीराइट है, ये एट द रेट है आपका, यहां पर हैज है, यहां पर आपका परसेंट था, और ये स्टार था। एक बार रीचेक करते हैं क्या सेम कोड है। यस सर। आइए जी, अब क्वेश्चन इसमें यह बोला गया है कि ये स्टेटमेंट है और ये दो कंक्लूजन है। सीधे सीधे कंक्लूजन पर आओ, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन की ओर जाओ, आर से जे तक जाओ। हैज का मतलब क्या है? फादर का रिश्ता आना चाहिए। ये बोल रहा है आर से जे तक जाओ, फादर का रिश्ता आना चाहिए। आर से जे तक चलते हैं जी। ये कौन मिला? परसेंट, परसेंट का मतलब मदर, और ये कॉपीराइट का मतलब सिस्टर। तो मदर और सिस्टर में से आपने मदर को चुना, लेकिन ध्यान से देखो, आप पीछे से आगे आए हो ना, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट आने पर ये जो मदर होता है वो बदलकर फादर बन जाता है। फाइनली आंसर फादर आना चाहिए। यहां भी फादर है तो एकदम सही बात है। ये बोल रहा है आर से एम तक जाओ और फादर आना चाहिए। आर से एम तक, यहां से यहां तक जाओ और फादर आना चाहिए। तो ये कौन मिला? ये मदर थी, ये सिस्टर थी, और हैज का मतलब ये फादर। तो आर से एम तक जाते हुए आपको मेल भी मिल गया और फीमेल भी मिल गया, तो नो रिलेशन, ये आपका गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रिवर्स इनइक्वालिटी सीखेंगे। रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होती है? जिसमें आपको कंक्लूजन दिया जाता है और स्टेटमेंट हमसे पूछा जाता है कि इस कंक्लूजन को कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही या एकदम गलत करेगा। आइए जी, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्त, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये कोड आपको दिए गए हैं, इनको डिकोड करो और बॉक्स तैयार कर लो। तो आप देखेंगे यहां पर क्या बोला गया है? फोर। फोर का मतलब है ए बी से बड़ा है, तो बड़ा मींस ग्रेटर देन की जगह फोर आएगा, मींस फादर की जगह फोर आ गया। सेवन क्या बोलता है? ए बी से छोटा है, तो मदर की जगह पर सेवन आएगा। एट का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है दोस्त? या तो बड़ा या बराबर है, तो ब्रदर की जगह पर एट आ गया। और यहां नाइन का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है मींस लेस देन इज इक्वल टू की जगह पर यहां नाइन आ गया, तो फाइव आपकी जगह पर आ गया। बॉक्स बनकर तैयार है। अब देखो यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पी ग्रेटर देन इज डेफिनेटली ट्रू। यह कंक्लूजन हमें दे दिया है कि पी बड़ा है एच से, या फिर मैं कहूं तो पी से अगर हम एच तक जाएंगे तो फादर का रिश्ता आएगा। यह बात हमें बता दी गई है, बस हमें यह प्रूव करना है कि ऐसा किस स्टेटमेंट से होगा। तो आपको पता है ना फादर वाला कंक्लूजन कब निकल के आता है? जब पी से एच तक जाने पर फादर, ब्रदर या आप नजर आए। देखिए पहला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर यह रहा। यहां पर आपको यह बताया गया है, यह पी से आप एच तक चलकर देखो, एक बार चलकर देखेंगे तो यहां फोर, फोर का मतलब क्या है? फादर आ रहा है, और सेवन का मतलब क्या है? मदर आ गया। यार पी से एच तक यहां अपोजिट जेंडर आ गए। अपोजिट जेंडर से तो सर हम रिश्ता निकाल ही नहीं पाते थे, तो फिर ये वाली बात एकदम सही कैसे प्रूव होगी इससे? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। यहां देखो पी से एच तक चलकर देखो, फोर मतलब फादर, एट मींस ब्रदर, और फाइव मींस आप। तो यहां पी से एच तक जाने पर फादर, ब्रदर और आप आए, तो किसको चुना जाएगा? फादर को। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि पी से एच तक जाने पर फादर आएगा। इसका मतलब है यही स्टेटमेंट है जो इस बात को एकदम सही प्रूव कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। कोड वही है, तो मैं बॉक्स तैयार कर देता हूं। यहां फोर था, ये एट, ये फाइव, सेवन, नाइन। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है टी।
से अगर हम एल तक जाएंगे तो फादर का रिश्ता आएगा, ये वाली बात एकदम सही साबित करनी है कि टी से एल तक जाने पर फादर का रिश्ता आना चाहिए। तो जरा यहां टी से एल तक चलकर देखो आप, 9 मींस सिस्टर आ गया, यस सर, 7 मींस मदर आ गया, 4 मींस फादर आ गया। तो टी से एल तक जाते जाते अपोजिट जेंडर मिल गए, तो नो रिलेशन, इससे आंसर नहीं आया होगा। टी से एल तक जरा यहां चलकर देखो, ये कौन है, 8 मींस ब्रदर, 4 मींस फादर, 7 मींस मदर, फिर से अपोजिट जेंडर आ गए, इससे भी आंसर नहीं आएगा। यहां टी से एल तक चलकर देखो, ये आप, ये फादर, ये ब्रदर, और यहां फिर मदर मिल गया, अपोजिट जेंडर आ गए टी से एल तक, यहां से भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, टी से एल तक चलकर देखो, ये कौन कौन है, ये आप है, ये ब्रदर है, ये फादर है, ये ब्रदर है। तो यहां टी से एल तक आप, ब्रदर और फादर मिले, तो किसको चुनोगे, फादर को। तो ये स्टेटमेंट कहता है टी से एल तक फादर का रिश्ता आएगा। हमें भी तो टी से एल तक फादर का रिश्ता चाहिए था, तो यही स्टेटमेंट है जो इस कंक्लूजन को एकदम सही साबित कर देगा दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम वही आपको बॉक्स तैयार करना है, यहां 4, यहां 8, 5, 7, 9, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आते हैं जरा डेफिनेटली फॉल्स वाली कंडीशन पर। ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है डेफिनेटली फॉल्स वाला, एकदम गलत वाला। चलो दोस्त करते हैं। देखो भाई, यहां पर बॉक्स वही है क्योंकि कोड वही है, 4, 8, 5, 7, 9। इस बार आपको यह प्रूव करना है कि डी से जे तक जाएं और फादर का रिश्ता आने की बात जो ये कर रहा है वो एकदम गलत साबित करना है। मींस हमें यह दिखाना है कि डी से जे तक जाने पर फादर तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये वाली बात एकदम गलत साबित कब होगी, जब हम डी से जे तक जाएं और ये प्रूव कर दें कि फादर नहीं है। अपोजिट जेंडर में जाके प्रूव कर दें कि या तो मदर है या सिस्टर है। जब हम अपोजिट जेंडर में जाके प्रूव करते हैं तब ये वाली बात एकदम गलत साबित होती है। चलो जी देखते हैं, यहां पर डी से जे तक जाकर देखते हैं। ये कौन मिला, ये मदर, ये सिस्टर और ये फादर। यार ये तो डी से जे तक जाने पर अपोजिट जेंडर मिल गए, और अपोजिट जेंडर में हम रिजल्ट पाते ही नहीं थे, और जब रिजल्ट नहीं आता था हमारा तो ना तो डेफिनेटली ट्रू और ना डेफिनेटली फॉल्स, कोई भी चीज हम नहीं बता सकते। तो इससे ये एकदम गलत साबित नहीं हो सकता। यहां देखो, डी से जे तक चलो, ये कौन आया दोस्त, तो आप बोलेंगे सिस्टर, ये मदर, ये सिस्टर और ये ब्रदर, फिर से अपोजिट जेंडर। तो यहां से भी आप एकदम गलत साबित नहीं कर सकते। इसको देखो जरा, डी से जे तक चलने की कोशिश करो, यहां पर कौन मिला, ये फादर, ये मदर, फिर से अपोजिट जेंडर, नहीं प्रूव कर सकते, एकदम गलत। यहां डी से जे तक आइए, ये सिस्टर, ये मदर, ये आप, ये सिस्टर। तो यहां सिस्टर, मदर और आप में से किसको चुनोगे, मदर को। तो यहां डी से जे तक जाने पर फाइनल मदर आएगा। आपने ये प्रूव कर दिया कि डी से जे तक मदर आएगा, ना कि फादर। तो डी से जे तक ये जो फादर बता रहा है उसको आपने एकदम गलत साबित कर दिया, किस स्टेटमेंट से, ऑप्शन डी से। यही आपका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, ये रहा, कोड सेम वही है जो अभी हमने देखे थे, 4, 8, 5, 7, 9। सी से वाई तक जाना है और मदर का रिश्ता आना चाहिए, ये वाली बात एकदम गलत साबित करनी है। एकदम गलत साबित कब होगा, ये सी से वाई तक जाकर आप ये प्रूव कर दो कि या तो फादर है या ब्रदर है, तो ये वाली बात एकदम गलत साबित हो जाएगी। चलो जी चलते हैं, सी से वाई तक यहां जाइए, ये कौन मिला, फादर, आप, फादर, मदर। अरे सी से वाई तक अपोजिट जेंडर आ गए। अपोजिट जेंडर आने पर हम एकदम गलत या एकदम सही प्रूफ नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहां सी से वाई तक गए, ये कौन मिला जी, ब्रदर, ये आप, ये मदर, फिर से अपोजिट जेंडर आ गए, तो ये भी प्रूफ नहीं कर पाएगा इसको, एकदम गलत। यहां सी से वाई तक चलिए, ये ब्रदर, ब्रदर, फादर, मदर, फिर से अपोजिट जेंडर, ये भी इसको प्रूव नहीं कर पाएगा। यहां सी से वाई तक चलिए दोस्त, यहां पर ये कौन आ गया, ब्रदर, ये आप, ये फादर और ये सिस्टर, फिर से अपोजिट जेंडर, यहां से भी प्रूफ नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया नन ऑफ दिस। क्या बात समझ गए दोस्त, यहां पर आपकी कोडेड इनइक्वालिटी भी बहुत आसानी से हमने पढ़ ली और आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको ये बहुत अच्छा सेगमेंट लग रहा होगा, प्लीज इसके कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दिया करें। नमस्कार।